अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैबुलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकैबुलरी, उनका मतलब और कुछ सादा फिक्रात। इन फिक्रात का इस्तेमाल आप रोज़ाना करने से अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े हो जाओ या खड़े होना। मैं खड़ा रहूंगा, आई विल स्टैंड। मैं खड़ा रहूंगा, आई विल स्टैंड। क्या आप खड़े हो सकते हैं? कैन यू स्टैंड? क्या आप खड़े हो सकते हैं? कैन यू स्टैंड? मैं खड़ा नहीं हो सकता, आई कैन नॉट स्टैंड अप। मैं खड़ा नहीं हो सकता, आई कैन नॉट स्टैंड अप। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। तो फर्स्ट सेंटेंस है, इस मौके को ज़ाया न करें। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इस मौके को ज़ाया न करें। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मिस का मतलब होता है ज़ाया करना। ये एक अच्छा मौका था। इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये एक अच्छा मौका था। इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी। मौका किसी का इंतज़ार नहीं करता। अपॉर्चुनिटी वेट्स फॉर नो वन। मौका किसी का इंतज़ार नहीं करता। अपॉर्चुनिटी वेट्स फॉर नो वन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है बराए मेहरबानी या मेहरबानी। तो फर्स्ट सेंटेंस है, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। हेल्प मी प्लीज़। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। हेल्प मी प्लीज़। या इस सेंटेंस को इस तरह भी पढ़ सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी। बराए करम उसे कॉल करें। प्लीज़ कॉल हिम। बराए करम उसे कॉल करें। प्लीज़ कॉल हिम। बराए मेहरबानी आ जाएं। प्लीज़ कम। बराए मेहरबानी आ जाएं। प्लीज़ कम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डीप। डीप का मतलब होता है गहरा या गहराई। ये एक गहरी सांस लें। टेक अ डीप ब्रीथ। एक गहरी सांस लें। टेक अ डीप ब्रीथ। टेक का मतलब होता है लेना। ब्रीथ का मतलब होता है सांस। झील कितनी गहरी है? हाउ डीप इज द लेक। झील कितनी गहरी है? हाउ डीप इज द लेक। लेक का मतलब होता है झील। अगला सेंटेंस है, एक गहरी सांस लें और फिर आराम करें। टेक अ डीप ब्रीथ एंड देन रिलैक्स। एक गहरी सांस लें और फिर आराम करें। टेक अ डीप ब्रीथ एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूजफुल। यूजफुल का मतलब होता है मुफीद, फायदेमंद। ये मुफीद था। इट वॉज यूजफुल। ये मुफीद था। इट वॉज यूजफुल। ये किताब मुफीद है या ये किताब फ़ायदेमंद है। दिस बुक इज़ यूज़फुल। ये किताब फ़ायदेमंद है। दिस बुक इज़ यूज़फुल। लोहा एक मुफीद धात है। आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल। लोहा एक मुफीद धात है। आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल। आयरन का मतलब होता है लोहा और मेटल का मतलब होता है धात। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है राब्ता। तो फर्स्ट सेंटेंस है, आप मुझसे हमेशा राब्ता कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आप मुझसे हमेशा राब्ता कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। बराह करम मुझसे बज़रिया ख़त राब्ता करें।
प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बाय लेटर। बराह करम मुझसे बजरिया ख़त रब्ता करें। प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बाय लेटर। बाय लेटर का मतलब होता है ख़त के ज़रिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने आखिरकार उससे फ़ोन पर रब्ता किया। आई फाइनली कॉन्टेक्टेड हिम बाय फ़ोन। मैंने आखिरकार उससे फ़ोन पर रब्ता किया। आई फाइनली कॉन्टेक्टेड हिम बाय फ़ोन। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, कॉन्टेक्टेड का मतलब रब्ता किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान या अशिया। तो फर्स्ट सेंटेंस है, सामान कल पहुंचा। द गुड्स अराइव्ड यस्टरडे। सामान कल पहुंचा। द गुड्स अराइव्ड यस्टरडे। हम बरतानवी सामान कैसे खरीद सकते हैं? हाउ कैन वी बाय ब्रिटिश गुड्स। हम बरतानवी सामान कैसे खरीद सकते हैं? हाउ कैन वी बाय ब्रिटिश गुड। बाय का मतलब होता है खरीदना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम चमड़े का सामान नहीं ले जाते। वी डू नॉट कैरी लेदर गुड्स। हम चमड़े का सामान नहीं ले जाते। वी डू नॉट कैरी लेदर गुड्स। कैरी का मतलब होता है ले जाना, लेदर का मतलब होता है चमड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पार्क। पार्क का मतलब होता है जहाँ एक्सरसाइज की जाती है, और पार्क का मतलब ये होता है गाड़ी खड़ी करना। तो फर्स्ट सेंटेंस है, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। यू मे पार्क हेयर। आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। यू मे पार्क हेयर। ये सड़क पार्क तक जाती है। दिस रोड गोज टू द पार्क। ये सड़क पार्क तक जाती है। दिस रोड गोज टू द पार्क, या दिस रोड लीड टू द पार्क। ये सड़क पार्क तक जाती है। दिस रोड लीड्स टू द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ? कुड आई पार्क माई कार हेयर। क्या मैं यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ, या क्या मैं यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकता हूँ? कुड आई पार्क माई कार हेयर। कुड आई पार्क माई कार हेयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेज। पेज का मतलब होता है सफ़ा। तो फर्स्ट सेंटेंस है, एक सफ़ा गायब है। देयर इज़ अ पेज मिसिंग। एक सफ़ा गायब है। देयर इज़ अ पेज मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है गायब। नेक्स्ट सेंटेंस है, आइए सफ़ा नंबर 30 से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन ऑन पेज 30। आइए सफ़ा नंबर 30 से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन ऑन पेज 30। बराह करम सफ़ा 10 का हवाला दें, या मेहरबानी करके सफ़ा नंबर 10 का हवाला दें। प्लीज़ रेफ़र टू पेज 10। बराह करम सफ़ा नंबर 10 का हवाला दें। प्लीज़ रेफ़र टू पेज 10। रेफ़र का मतलब होता है हवाला देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे ये तस्वीर पसंद है। आई लव दिस पिक्चर। मुझे ये तस्वीर पसंद है। आई लव दिस पिक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो तस्वीर बना रहा है। ही इज़ ड्राइंग अ पिक्चर। वो तस्वीर बना रहा है। ही इज़ ड्राइंग अ पिक्चर। क्या उसने आपको तस्वीर दिखाई? डिड ही शो यू द पिक्चर। क्या उसने आपको तस्वीर दिखाई? डिड ही शो यू द पिक्चर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।